नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मीर में। आज के इस वीडियो में हम जून 2024 जो परीक्षा डीएलएस 02 वालों की हुई थी पुस्तकालय वर्गीकरण की, उसके ग्रुप जो 10 का जो पेपर है वो हम हल करेंगे। 10वें ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसको हम हल करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो पेपर होता है उसमें 2 पद्धतियाँ होती है, एक कॉलन होती है, दूसरी डीडीसी। कॉलन की जो बुक है वो आपको साथ में लेकर जानी होती है और डीडीसी की वहाँ एग्जाम हॉल में दी जाती है। तो कॉलन के जो सवाल है ये पहले 2-2 नंबर के, फिर दूसरे टाइप के होंगे वो 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के, इस तरीके से आते हैं। पहले नंबर के ये 7 सवाल है, इसमें से कोई भी आपको 5 करने होते हैं। हालांकि मैं आपको सारे सवाल हल करके बताऊंगा। तो ये इस तरह का जैसे सवाल आए, अब ये स्टडी ऑन काऊ फार्मिंग, काऊ फार्मिंग का मतलब पशुपालन से संबंधित है। तो आप कॉलन बुक में जाएंगे और जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो चैप्टर है उसमें जाएंगे और काऊ के जो वर्ग है वो आप ढूंढेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में हम आ गए। यहाँ पर इसमें नीचे काऊ के जो कोड है वो है 311। ऊपर कोड आप देखेंगे ये की जेड है, तो लेकिन अब नया जो अपडेट है की एक्स है, तो आप की एक्स 311 लिख देंगे यहाँ पर। के एक्स 311 ये इसका आंसर हो गया। अगला है बायोकेमिस्ट्री ऑफ आयरन। ये केमिस्ट्री का है, आप इसमें केमिस्ट्री क्लास में जाएंगे। तो केमिस्ट्री के सबसे लास्ट में इसका एक ही जो पार्ट है जो स्पेशल या सिस्टम का है जिसको एक ही है, वो उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री का E9G। E9G। इसके बाद ये जो आयरन है ये इसके पी पार्ट में जो सेकंड पी के रूप में आएगा, वो उसकी सीधे कोड आएंगे, उसके साथ ई आएगा नहीं। तो ये इसी के शुरू में ये दिया हुआ पड़ा है। आयरन के 82। तो ई नहीं लिखेंगे, सीधा 182 हम लिख देंगे। यहाँ कॉमा लगा क्योंकि अब यहाँ पर ये सेकंड पी है। जब भी किसी भी सवाल में सिस्टम या स्पेशल आता है वो पहले आएंगे, उसके बाद PMBST आएगा। तब इस कंडीशन में 182। वैसे तो इस क्लास का पी है, पी फर्स्ट पी है, लेकिन सिस्टम आ जाने की वजह से ये सेकंड पी आता है, सेकंड पी बन जाता है और उसके लिए यहाँ कॉमा लगता है, पी के लिए कॉमा लगता है। इंट्रोडक्शन टू ग्लेशियोलॉजी। जो ग्लेशियर होते हैं और उनके लिए ये आपके जियोलॉजी का है, जो भूविज्ञान का सवाल है। भूविज्ञान में आप जाएंगे, इसमें आप जाएंगे और इसमें जो डायनामिक जियोलॉजी है इसमें ये आपको जैसे ये ग्लेशियर का, इसके नीचे ग्लेशियोलॉजी आपको मिल जाएगा। ये रहा ग्लेशियोलॉजी H421। ठीक, इंट्रोडक्शन इसमें शामिल है। अगला है स्टूडेंट वर्क इन सेकेंडरी एजुकेशन। ये एजुकेशन मेन क्लास का है, तो आप एजुकेशन मेन क्लास में आप जाएंगे। अब यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन का 2 हो जाए, T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट वर्क इसी में आगे हमें मिलेगा, इसी के एनर्जी पार्ट में मिलेगा। ये 4 है एनर्जी पार्ट, यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वो एनर्जी पार्ट का है 4। तो कॉलन लगा के 4 लिख देंगे। अगला बेबीलोनियन म्यूजिक। ये कलाओं से संबंधित, आर्ट से संबंधित, आर्ट कलाएं वगैरह उस चैप्टर में आप जाएंगे। इस चैप्टर में मिलेगा। इसमें जैसे पहला आर्किटेक्चर का है और उसके बाद ये म्यूजिक का वगैरह का है। ठीक है, म्यूजिक का NR है। ठीक है, अब बाकी वाले जो कोड है वो यहाँ से इसमें दिए होंगे, जैसे चाइनीज का 41 है, ये बने बने हुए आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और इसमें भी ढूंढना यहाँ से, ये बेबीलियन का 47A। तो म्यूजिक का कितना था, NR था, NR।
47, ठीक है। अब ये किसी से भी लिए जा सकते हैं, आगे इसके जो कोड दिए हुए पड़े उनमें ये सेम टू सेम लिखा हुआ पड़ा है। कुछ चीज़ें यहाँ से सेम टू सेम यहाँ जैसे ये इसमें लिखा हुआ है एन आर्किटेक्चर, यानी ये जो कॉल नंबर है वो एक दूसरे से आदान प्रदान किए जा सकते हैं। तो म्यूजिक का है तो म्यूजिक का कोड रखना, और स्कल्पचर का है तो स्कल्प एन डी रखना, नहीं तो फिर दोबारा आपने एन ए लिख दिया तो वो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो पेंटिंग का एन क्यू, फिर इसके नीचे ये जैसे ये ब्रिटिश आ जाए तो 56 एन क्यू 56 हो जाएगा, या इटालियन आए तो 52 आ जाएगा, एन क्यू 52। तो एन ए डबल नहीं लेना है, इनकी मेन क्लास यहाँ से, और कोड इसमें जैसे कोई भी जैसे स्कॉटिश है तो ये 563 आ जाएगा, या फर्स्ट पीरियड का आ जाए, या आयरिश का है तो 564 आ जाएगा, या रोमन का आ जाए तो मान लो पेंटिंग का आ जाए, म्यूजिक आ जाए एन आर, रोमन म्यूजिक आ जाए तो 52, D ये आएगा, एन ए नहीं आएगा। तो 1, ठीक, ये मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाई, उसमें आप बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर एनिमल रेसिंग हॉबी, ये भी कलाओं का है, ये जो मानवीय कलाओं से है, ये ललित कलाएं थी, ये मानवीय कलाओं से है, इस चैप्टर का है। अब इसमें आप जाएंगे तो ये ये हॉबी का ये एम वाई में आपको एनिमल रेसिंग का वो मिल जाएगा, और M वाई में ये M वाई 5, M वाई में हॉबी खेल वगैरह सारे आगे तो M वाई 5 हो जाएगा। रेडिएशन ऑफ सन, ये आपके जो खगोल विज्ञान है गणित में B9 उसमें आपको मिलेगा, ये गणित है इसमें B9 है, B9 में आपको मिलेगा। थोड़ा आगे चलेंगे B6 B9। अब यहाँ पर B9 इसका ये फेसेट फॉर्मूला भी दिया हुआ, सन का कितना है B9, और ये 3 B9 3 हो जाएगा। अब रेडिएशन इसके ऊर्जा पक्ष में, एनर्जी पक्ष में हमें मिलेगा, पीछे हमें मिल जाएगा यहाँ पर रेडिएशन का 643 है, तो ये इसके एनर्जी पार्ट का है, कोना लगा के 643। तो ये सवाल इसमें आपको कोई भी 5 करने थे, मैंने सातों के सातों करा दिए। अगला ये सवाल है, इसमें भी आपको 5 करने हैं। सवाल है ये लगभग 3.5 अंक का एक सवाल रहेगा, डिजाइनिंग ऑफ सैंड स्टोन बिल्डिंग। तो ये इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग में चैप्टर में आप जाएंगे, तो ये सैंड स्टोन बिल्डिंग का बिल्डिंग की 3 है, तो इसमें सैंड स्टोन का मिल जाएगा, सैंड स्टोन का 343, ठीक। तो D343 यानी बेस नंबर 3 है, तो इसमें 3 इसी में आ गया 343, तो D343 ये हो गया सैंड स्टोन बिल्डिंग। अब ये राजस्थान स्थान है, इससे पहले ये डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन इसके एनर्जी पक्ष में मिल जाएगा हमें, ये एनर्जी पक्ष थोड़ा इसके पीछे ही पड़ा है, यहाँ से ये एनर्जी E=P ये शुरू हो रहा है, और इसमें जो डिजाइन का ड्राइंग का 4 है तो कोना लगा के 4 लिख देंगे, और राजस्थान का कोड सबको पता है 4437। मेडिकल लाइब्रेरी इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मेडिकल लाइब्रेरी जो पहला ही चैप्टर है, 2 स्पेशल लाइब्रेरी के लिए 4 लगता है, कोष्टक के अंदर जो विशिष्ट लाइब्रेरी है उसका कोड आता है, और उसके बाद स्थान का कोड आएगा। ये पेज नंबर जो भौगोलिक सारणी है स्पेस आइसोलेट, वहाँ से हम देख लेंगे। पेज नंबर 2.18 के बाद एक अल्फाबेटिकली सारणी है, वहाँ से हम आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 44 41 71 भी है, और 44 55, इसमें से कोई भी ले सकते हो। हम पहले वाला ले लेते हैं, चाहे 55 वाला ले सकते हो या 71 वाले ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। अब वेस्टर्न का है तो ये इसी टेबल की शुरुआत में आपको मिल जाएगा, ये जहाँ से जो टेबल शुरू हो रही है, जो स्पेस आइसोलेट जिसको हम कहते हैं भौगोलिक सारणी है, इसमें आप बाई ओरिएंटेशन आप देख सकते हो, इसमें वेस्टर्न ये वेस्ट है। अब इसमें 19B19 इस तरीके से, तो 1 हटा देना, बाकी वाला बचा हुआ लिखना, तो वेस्टर्न का 9M हो जाएगा, तो इसमें भी डॉट लगेगा, ये भी स्थान से संबंधित है।
हिस्ट्री ऑफ अंगोला। अब जो हिस्ट्री की क्लास होती है उस वी है, और उसके साथ सीधा अंगोला के कोड आते हैं। अंगोला के कोड है जो अफ्रीका महाद्वीप का, उसके 6 होने चाहिए। 6 में अफ्रीका के, 6 में वो मिलेगा हमें 5 6। ये अंगोला के कोड है 643। और उसके बाद स्थान आ जाएगा, क्या सॉरी समय आ जाएगा, कोमा लगा के। अब जब दो सन आते हैं तो बाद वाला सन पहले लेते हैं। तो और ये जो सारणी आपको टाइम वाले दिखा देता हूँ। दो हजार के वाले सन के लिए पी है और 1900 वाले के लिए एन है। तो हम पी लिखेंगे पहले, पी 10। अब बीच में तीर का निशान आएगा, और 1900 के लिए एन, और 50 बीच में जो तीर का निशान आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। उल्टा तीर आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से उल्टा तीर आएगा। थोड़ा आप आराम से बना लेना। आप हाथ से सही बना लेना, मैंने इस तरह का तीर आएगा। ब्रीडिंग ऑफ बी ड्यूरिंग समर, ये मधुमक्खी का जो ब्रीडिंग होता है ये एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर में आएगा। और इसमें जो बी है मधुमक्खी है उसका 611 है, तो इसका ये मेन क्लास की एक्स है 611। अब ब्रीडिंग इसी के एनर्जी पार्ट में पड़ा है। थोड़ा आप नीचे जाएंगे, ये ब्रीडिंग का 6 है, ये रहा। और समर ये टाइम का है, तो टाइम वाली जो सारणी है टाइम आइसोलेट, वहाँ पे समर का दिया हुआ पड़ा है। ये समर का N3 है। एन अब कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। जो चीज़ कैपिटल उसको कैपिटल लिखना चाहिए, स्मॉल हो तो स्मॉल लिखना चाहिए। अब अगला है कनाडियन क्रिश्चियन हाइम्स, ये रिलीजन से संबंधित है। क्यू में मिलेगा आपको, तो क्यू में आप जाएंगे। तो क्रिश्चियन धर्म का जो कोड है वो 6 है, तो क्रिश्चियनिटी Q6 लिख देंगे हम। अब ये हाइम्स है, इसके एनर्जी पार्ट में मिलेगा। ये हाइम्स का ये 417 है, कोलन 417 हो जाएगा। और कनाडा एक स्थान है, तो कनाडा के कोड हम जो स्पेस आइसोलेट है, भौगोलिक सारणी है, वहाँ से ले लेंगे। कनाडा अमेरिका में 7 में क्या है देखते हैं। कनाडा का 72 है, 72। अगला है स्केटिंग ड्यूरिंग स्नो पीरियड। स्केटिंग एक खेल है, मतलब तो ये MY में मिलेगा, जो आर्ट कलाएं हैं उनमें। इसमें हमें मिल जाएगा MY में, खेलों में। तो सबसे लास्ट में MY 254, ये स्केटिंग का है। कैपिटल वाई भी कैपिटल है। और ड्यूरिंग स्नो पीरियड, स्नो पीरियड ये टाइम है, टाइम के लिए कॉमा लगता है। और टाइम वाले आइसोलेट है, टाइम आइसोलेट उसमें जाएंगे, और यहाँ पर स्नो के कोड ले लेंगे। स्नो के कोड P8 है, P छोटा है, P8। फ्यूचर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी एल मेडिसिन की बाद क्लास है।
अब इसमें फार्मेसी के कोड आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं, LX है। अब फीचर के लिए दो चीज तरीके से, एक तो ये अभी वो तीर था, वो तीर लगा सकते हैं, और एक और तरीके से दूसरा भी लिख सकते हैं। तीर तो आपको लगाना ही है, ये एक तो ये तीर आपको लगाना है, यानी फीचर का मतलब बाद के लिए, और दूसरा कुछ इस तरीके से ये कॉमा लगा के, और पी लिख दो, यानी कि जो अभी जो शताब्दी चल रही है वो, और बाद वाली, या कि जो अभी जो 21वीं शताब्दी चल रही वो, इस तरीके से, यानी उसमें कोई बार तीर लगा देते, कई बार तीर नहीं भी लगा देते, तो इस सेंस में हो जाएगा फ्यूचर का। ठीक, या तो पी लगा देते हैं कई बार पी नहीं भी लगा देते, ये। तो ये सातों सवाल आपके हो गए हैं। अगला सवाल, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स। जो एनसाइक्लोपीडिया है वो कॉमन आइसोलेट है, और मेन क्लास इसमें फिजिक्स है, और एनसाइक्लोपीडिया ये यहाँ पर पढ़ा है, साइक्लोपीडिया का ये के है, तो छोटा है तो छोटा के लगा देंगे। कैपिटल और स्मॉल में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसके बाद टाइम आता है, तो इसके लिए पी और ये 17। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर वो चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि न तो इसके आगे चिन्ह लगता है, न जस्ट पीछे लगता है। अब के न तो आगे PMST का चिन्ह आएगा, न ही बाद में आएगा। ये इसका रूल्स होता है। अगर ये किसी को पता है तो उसका आंसर सही हो जाता है, और किसी को नहीं पता है तो उसका आंसर सवाल आते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें के इसके भी रूल्स है, और ये कुछ चीज़ें ऐसी है, ये ज़्यादातर इस पे बिफोर स्पेस, स्पेस से पहले ज़्यादातर आती है। यदि स्पेस ना हो तो ये एक अलग बात है। अगला है बायोग्राफी ऑफ इंडियन पेट्रियोलॉजिस्ट। पेट्रियोलॉजिस्ट जो जियोलॉजी मेन क्लास के अंदर है, एच में हम जाएंगे, पेट्रोलॉजी के कोड हम देखेंगे। ये पेट्रोलॉजी का H2 है, H2, और बायोग्राफी का है, यहाँ पर बायोग्राफी का पड़ा W कोड है, ये रहा बायोग्राफी W है, और इंडियन का 44। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमने बायोग्राफी लिया है, ऊपर लिखा हुआ बिफोर स्पेस, स्पेस से पहले ही आया है, और इसके न तो आगे कोई PMST का चिन्ह लगता है, न ही जस्ट पीछे लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बस इतनी जानकारी के अभाव में सवाल आता हुआ भी गलत कर लेते लोग, क्योंकि यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो डॉट लगा देते हैं, तो आता हुआ भी सही हो गलत हो जाता है। अगला एजुकेशनल स्टैटिक्स ए पीरियोडिकल्स। तो एजुकेशन का क्या है, TA। पीरियोडिकल्स का क्या है, यहाँ पर देखते हैं कॉमन आइसोलेट में, पीरियोडिकल्स का M है, तो M लिख दिया। अब इंडिया के कोड कितने हैं, 44। और इसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स इसी के अंदर जस्ट अगले पेज पे पड़ा है। इसमें स्टैटिक्स के दो कोड है, एक ये आफ्टर स्पेस आएंगे, और ये टाइम आएंगे। तो हमारे पास स्पेस पड़ा है 44, 44 के बाद S लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। सर्वे ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। तो लाइब्रेरी साइंस चैप्टर में एक बार चलते हैं अपन। अब इसमें आप देखें, लाइब्रेरी सर्विस नाम की कोई ऐसी क्रिया इसमें नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ इसमें देखती है, रेफरेंस सर्विस। जब सर्विस कोई डिफाइन नहीं की हुई हो, तो जैसे सर्कुलेशन, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, सभी सर्विसेज है। कहने का मतलब ये भी सेवा है, सभी प्रकार की सेवा हैं। तो लेकिन जो संदर्भ सेवा या ये लगभग मानी ये जाती है, नॉर्मल है, सामान्य बात के, तो आप इसको भी ले सकते हो, लेना चाहो तो 2:7। वो सर्वे का इस जो कॉमन आइसोलेट है वहाँ पर आ जाएगा इसका। अब इसमें सर्वे दो है, एक ये है, जो स्थान के बाद आता है, समय के बाद है, ये टाइम के बाद आता है, ले लेते हैं। लेकिन ये एनर्जी पार्ट वाला तो हम ये ले लेंगे U। तो ये एनर्जी पार्ट लगा के आएगा, तो कोलन U आ जाएगा। अगला जर्मन जर्नल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन या मेडिकल, जो मेडिसिन साइंस का L है, और जर्नल का M है, और जर्मनी का कोड 55।
आप इस एम को जर्नल कर देना, ये पीरियडिकल्स को जर्नल कर देना पेंसिल से आपकी किताब में, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और जर्मनी के कोड अभी आपको बता देता हूँ। ये 55 है, ये रहे जर्मनी का कोड 55। तो मैंने यही कहा कॉमन आइसोलेट से न तो आगे कोई चेन लगता है यदि उसमें बात कही हुई जो पेज नंबर 2.4 पे है उनके लिए की बात कर रहा हूँ। अगला सवाल है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन रशिया। कॉमर्शियल बैंक इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में हम जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक में जो 62 बैंक का है उसमें कॉमर्शियल बैंक के 625 है तो एक्स 625 लिख देंगे। अब हिस्ट्री के लिए ये वो मेन क्लास नहीं, ये कॉमन आइसोलेट में हम लेंगे। हिस्ट्री के लिए यहाँ छोटा वी लगेगा, ये रहा वी, छोटा वी। अब रसिया के कोड लगाएंगे। रसिया के कोड 58 है, हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है 58। टिश्यू बायोलॉजी, ये बायोलॉजी में सेल का 11, टिश्यू का 12 है। ये सेल का 11 है और टिश्यू का थोड़ा नीचे देखेंगे तो 12 मिल जाएगा हमें। ये टिश्यू का 12 है तो जी 12 हो जाएगा। और डिस्कशन ये डिस्कशन का ये रहा, ये एनर्जी पार्ट के साथ आएगा, एनर्जी के साथ F4:F4। तो इस तरीके से हमने कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल थे वो कर लिए। हम डीडीसी करेंगे। डीडीसी के लिए आपको समरी की आवश्यकता होती है घर पे प्रैक्टिस करने के। बाकी पीडीएफ से भी कैसे करना मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया है, वो आप आराम से घर बैठे पीडीएफ से भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। डिक्स ये है पिसेज, पिसेज का मतलब मछली। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समरी में जाना पड़ेगा कि ये मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको। ये लगभग बायोलॉजी वगैरह इसमें 500 में है, 500 में हम देखेंगे। बायोलॉजी में या जूलॉजी में मिलेगा, लगभग जूलॉजी में मिलेगा जो जंतु वगैरह है। तो इसमें आपकी नहीं है तो मैं आपको बता दें यहाँ पर मिलेगा, या तो ये इनवर्टेब्रेट इसमें मिलेगा 92 में या 97 में मिलेगा। तो अब आप सेकंड वॉल्यूम में जाएंगे, 92 या 597 में जाएंगे, आपको मिल जाएगा 597। कोल्ड ब्लडेड बर्बेट्रेट फिशेज, फिश मछली यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है। एक इच्टाइथोलॉजी भी है जो विज्ञान वर्ग के लड़के जो विद्यार्थी है उनको पता है। तो ये इसका हो गया 597। अगला लाइब्रेरीज फॉर यंग एडल्ट। तो समरी में जाएंगे वापस सीधे। तो लाइब्रेरी साइंस का 020 है, 21-22 इसमें मिल जाएगा हमें। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरी, इसमें जनरल लाइब्रेरी 027 में मिलेगा। सेकंड नंबर वॉल्यूम में आप 027 में जाएंगे। अब इसमें आप थोड़ा देखेंगे 0.6 है, ये स्पेशल ग्रुप के लिए। इसमें आपके यहाँ पर अलग अलग लाइब्रेरी माइनॉरिटी ग्रुप का भी आ जाता है। अभी अपने पास है यंग एडल्ट के, तो 027.626 जीरो
27.626 चेक कर लेते एक बार दोबारा। 626 ठीक है। अगला सवाल हमारा ब्रीडिंग ऑफ डॉग्स। ये सवाल एनिमल हस्बेंड्री का है। तो एनिमल हस्बेंड्री की कोड सबसे पहले सारणी में देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 636 दिया हुआ है। तो आप सेकंड नंबर वॉल्यूम में 636 देखेंगे। 36 में जाएंगे, 636 में। अब यहाँ से आपको मिलेगा कि डॉग के लिए क्या 636.7। तो इसमें आगे आप 636.7 पे जाएंगे। 636.7 में हम आ गए हैं। यहाँ से डॉग स्टार्ट हो रहा है। इसमें आगे हमें ब्रीडिंग का देखना है। तो ब्रीड्स के लिए 0.71 है। तो 636.71। फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये गणित का सवाल लगता है। गणित के लिए क्या है समरी में देखेंगे। ये 500 में ही मिलेगा गणित हमें। और 500 में 510, 11, 12, 13, 14। इसमें अंदाज आप जैसे एलजेब्रा का है नहीं, अर्थमेटिक का ये नहीं है, ज्योमेट्री का भी ये सवाल नहीं है, तो ये एनालिसिस का या टोपोलॉजी का हो सकता है। तो हम सेकंड नंबर वॉल्यूम में जाएंगे। एनालिसिस में हम आ गए, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ये फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये दोनों अल्टरनेट आते रहते हैं। तो 515.9। इंट्रोडक्शन टू सूफीजम, सूफीजम का हमें वर्क देखना है। ये 200 में मिलेगा। मैंने क्लास 200 में, 200 में भी जो ये थोड़ा जो जो इस्लाम धर्म से थोड़ा ताल्लुक रखता है। तो 297 में हम ढूंढेंगे। तो उसमें 297.4 है। इस्लामिक रिलीजियस एक्सपीरियंस नीचे लिखा हुआ क्लास है सूफीज़म। तो यानी कि सूफीज़म का भी यही क्लास है। तो 297.4 लिख देंगे। फ्रेंच लैंग्वेज, लैंग्वेज के 400 में कोड मिलेंगे। समरी में आपको मिल जाएंगे ये फ्रेंच लैंग्वेज के 400 में। फ्रेंच के 440 है, फ्रेंच लैंग्वेज के, तो 440 लिख देंगे। रोमन कैथोलिक चर्च, ये भी 200 में मिलेगा। क्रिश्चियन धर्म में 200 में देखते हैं अपन। ये 282 रोमन कैथोलिक चर्च दिया हुआ पड़ा है। 282 कर देंगे। तो इनमें से 7 सवाल आपको करने 7 में से 5 करने थे। मैंने आपको 7 करा दिए है। अगला सवाल है, इसमें ये एक सवाल 3.5 नंबर का, इसमें टेबलों का उपयोग होगा। अपना सवाल है डिक्शनरी ऑफ इंसेक्ट। अब ये चीज़ कहाँ पर मिलेगी, इसके लिए आपको सबसे पहले तो समरी देखनी पड़ेगी। समरी में आपको आइडिया मिल जाएगा। अब ये इंसेक्ट जीव वगैरह लगभग इसी जूलॉजी में होने चाहिए। अब कहाँ होंगे वो तो अब आइडिया लगाना पड़ेगा अपने को पहले से। अंदाजन
देख लेते हैं, ये अदर में इन्वर्टर हो सकते हैं, बाकी पे नहीं है। तो 595 एक बार अपन देख लेते हैं। ये 595 में हम आ गए, इसमें यहाँ पर पॉइंटों में भी देख लेते हैं। 595.7 इंसेक्ट्स। तो 595.7 595.7। अब इसमें डिक्शनरी टेबल 1 में होती है, तो उसके टेबल 1 के हमें रूल लेने हैं। तो इसमें 0.7001, यानी कि इसमें डबल जीरो लगेगा। 7 के बाद डबल जीरो लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब हम जाते हैं डिक्शनरी के कोड टेबल 1 में लाते हैं। डिक्शनरी की कोड है 03, यानी 3 है इसमें। प्लस ये डबल जीरो इसका लगेगा, और प्लस उसका कोड है 3। जब हमें निर्देश दिए होते हैं उसके जीरो लगाने हुए, तो यहाँ पर जो टेबल 1 का जो जीरो है वो हम नहीं लेंगे। तो इसमें जो आगे वाले जीरो है वो नहीं लेंगे। जब जब निर्देश दिए हो तो वहाँ के जीरो लगाना है, और जब निर्देश ना दिया हो तो डायरेक्ट यूज करेंगे, तब ये जीरो यूज आएगा। तो ये हो जाएंगे 595.7। अब देखो ये रूल में 7 के बाद डबल जीरो है, तो ये डबल जीरो। ठीक, उसके बाद 1 से लेकर 8 तक जो भी अंक है वो आएंगे। 1 से डैश 8 तक जो भी अंक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा अंक है? 3 स्पेस 3 स्पेस 3, यानी 3 अंक डॉट 7, फिर डबल जीरो, फिर 3, इस तरीके से ये आएगा। अगला साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट का हमें देखना है कि ये जनरल मैनेजमेंट कहाँ। तो समरी में जाएंगे सबसे पहले। ये टेक्नोलॉजी 600 में एक बार मिलेगा, हम देख लेते हैं। 650 मैनेजमेंट है, और जनरल मैनेजमेंट 658। तो सेकंड वॉल्यूम में आप 658 में जाएंगे। और इसमें जो टेबल 1 के जो नियम है, फिलोसफी एंड थ्योरी का 001 है, यानी डबल जीरो लगेगा। तो ये शुरुआत में है, ये तो हम एक बार ले लेते हैं। $658 प्लस डबल जीरो। अब जो भी उसका अंक होगा वो आएगा। तो टेबल 1 में जाते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल के कोड लेते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल के कोड है 015। ठीक है, तो इसमें ये नियम में कह रहा है कि 2 जीरो आ जाएंगे, कहने का मतलब। तो 2 जीरो हमने लगा दिए, उसके बाद सीधा अंक आएंगे। तो अंक 15 थे जो जीरो के अलावा, तो इसको हम जोड़ देंगे। 658.001 स्पेस 5। अगला सवाल है हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन कनाडा। तो टेक्सटाइल के कोड हम देखते हैं समरी में। तो ये लगभग, वैसे टेक्सटाइल कई जगह, लेकिन ये आर्ट कलाओं में हमें मिलेगी। ये टेक्सटाइल आर्ट के लिए 746 है। सेकंड नंबर वॉल्यूम में हम 746 में जाएंगे। ये है। अब हमें इसमें हिस्ट्री वगैरह जोड़ने के लिए क्या करना है, कोई रूल्स देखना है, रूल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो टेबल नंबर 1 में 09 है वो लेंगे। इसमें रूल नहीं है, थोड़ा पीछे आगे हो जाते हैं, इसमें रूल नहीं है।
तब हम टेबल नंबर 1 में जाएंगे। टेबल नंबर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल का जो 09 जोड़ा जाएगा 746 प्लस 09 प्लस, अब स्थान है जो कनाडा है, कनाडा के कोड जो टेबल नंबर 2 में से लाएंगे। टेबल नंबर 2 में कनाडा के 71 है, 71 कर लेंगे। 746.0973 अंक बन गए, स्पेस 1। अगला हिस्ट्री ऑफ डेंटिस्ट्री, ये मेडिकल साइंस में है, तो मेडिकल साइंस को समरी में देखेंगे। 610 मेडिसिन को दिया हुआ है, और ये डेंटिस्ट्री ये मतलब सर्जरी से संबंधित है। 617 में हमें मिलेगी, तो 617 में इसमें डेंटिस्ट्री के 617.6 है, 617.6। अब हमें ये हिस्ट्री का कुछ ऐसा नियम वगैरह इसमें हमें देखना है, देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल का इसमें दिया हुआ 09 ऐड करना है, यानी 617.6, ये 609, 09 आगे, 6 में 09 आगे जोड़ा गया है, तो ये सीधा लिख देंगे हम 09.09, ये इसका हो गया आंसर डायरेक्ट। अगला है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ जर्मनी। इकोनॉमिक्स पॉलिसी को हम देखेंगे, ये इकोनॉमिक्स का है 330, उसके आगे हमें मिलेगा। ये समरी में जो 337 है, 337 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें जो सेकंड नंबर वॉल्यूम में 337 में जाएंगे। और इसमें जो पॉइंट ये इसमें दिया हुआ 3 to 9, इसमें इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ यूके वगैरह की जो सारे दिए हुए, तो इसके लिए आपको टेबल नंबर 2 का यूज करने के लिए, स्थान का यूज करने के लिए 337 बेस नंबर लगाना है, और प्लस जर्मनी की जो कोड है वो आपको टेबल नंबर 2 से लाने हैं। जर्मनी की कोड है इसमें 43,337.43। अगला सवाल है पब्लिक लाइब्रेरी इन कर्नाटका। पब्लिक लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी साइंस का 020 मेन क्लास है, और पब्लिक लाइब्रेरी का आगे देखते हैं। इसमें पब्लिक लाइब्रेरी, जनरल लाइब्रेरी 027 में हमें मिलेगा, सेकंड नंबर वॉल्यूम में 027 में जाएंगे। पब्लिक लाइब्रेरी का पॉइंट 4 है, और हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक स्थान वगैरह को जोड़ने के लिए आपको पॉइंट 4 लगाना है, मतलब पॉइंट 4, और फिर 3 से लेकर 9 तक जो टेबल के अंक है वो लाने, यानी कि 027.4 बेस नंबर है, 027.4 बेस नंबर प्लस स्थान के जो कोड, कर्नाटका के जो कोड है वो हम टेबल नंबर 2 से लेके आ जाएंगे। कर्नाटका के कोड ये सारे पड़े हैं, जो भारतीय राज्य है 5487, 027.4। अब ये 5 4 इधर से आ गया, स्पेस पीछे क्या बचा, 8 और 7। पॉलिटिकल पार्टी इन यूके, ये पॉलिटिक्स का है 320 में, 320 के बाद हमें मिलेगा।
ये आपको लगभग 324 में पॉलिटिकल प्रोसेस में मिलेगा, तो 324 में जाएंगे हम। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लिए 324.7 है, तो थोड़ा आगे 324.7 में जाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी जो हो गया। अब इसमें जोग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको 324.9 लगाना है, और फिर अलग अलग स्थानों के कोड लाने, जैसे ये पॉलिटिकल कैंपेन वगैरह यूके वगैरह सारा देख दिया हुआ पड़ा है। तो 324.9 लगाएंगे सबसे पहले। 324.9 प्लस अब यूके के कोड लेकर आ जाएंगे टेबल नंबर 2 से। अब ये 41 है, नीचे लेगा ग्रेट ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम, तो 41 लगा देंगे, मिला देंगे। ये सवाल हो गए। अगले सवाल हम करते हैं, बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश राइटर्स। तो सबसे पहले जो इंग्लिश राइटर के में जाएंगे 800 में। इसमें ये आप इस यहाँ पे देखेंगे, इसमें ये लिखा हुआ पड़ा है ऑप्शनल हेयर कंट्रीज वगैरह, और ये क्रिटिसाइज्म में अप्रेजल है। बायोग्राफी के लिए आपको 820 से 828 के बीच आपको वो चीज़ें रखनी है। ठीक है। अब राइटर है तो राइटर कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसे राइटर है, पोइट्री राइटर वगैरह, ऐसा कुछ हमें स्पष्ट कोई निर्देश दिया हुआ नहीं है। तब हम 828 तो पहले रख देंगे, यहाँ पर 828 रख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो टेबल 1 में एक जो बायोग्राफी का कोड जो दिया हुआ पड़ा है वो हम लाएंगे। जो टेबल 1 है उसमें एक कोड पाया, मैं आपको बता देता हूँ, वो ऐड कर देंगे। ये 092, इसमें ये आप वर्क ऑफ अप्रेजल बायोग्राफी इसमें सारा इसमें लिखा हुआ पड़ा है, तो 092 जोड़ देंगे हम। आठ सौ 28.092। मराठी लैंग्वेज डिक्शनरी, तो सबसे पहले मराठी लैंग्वेज के कोड हम लाएंगे। 400 में लाएंगे। 491 पॉइंट के बाद अपनी जो भारतीय भाषा है 491.46। अब डिक्शनरी के कोड है टेबल नंबर हम 4 से लाएंगे। टेबल नंबर 4 में सिंगल भाषा की डिक्शनरी की कोड 3 है, ऐड कर देंगे। 491.46 और ये 3 जुड़ गया। हिंदी रीडर्स फॉर इटालियन लैंग्वेज इटालियन स्पीकिंग, तो हिंदी भाषा के कोड हम लाएंगे। हिंदी भाषा के कोड 491.43 है। अब ये जब दूसरी भाषा में आ जाती है तो टेबल 4 में मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको ये फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, तब ये 864 जोड़ने पड़ेंगे। अब जो सेकंड जो भाषा है उसके कोड हम टेबल नंबर जो 6 है जो दूसरी लैंग्वेज की, उसमें से हम लाएंगे। छः नंबर टेबल में लाएंगे। अब यहाँ से हम इटालियन भाषा के कोड है वो लाएंगे। इसमें इटालियन भाषा के कोड है 51। 6 नंबर टेबल में 51। अब सबको हम जोड़ देंगे 491.43
43, ये 8 इधर आ जाएगा, 3 अंक। अब क्या बचा, 6 4 वहाँ बचे, 5 उधर आ जाएगा, और पीछे क्या बचा, 1। कलेक्शन ऑफ 20th सेंचुरी पोएट्री। तो सबसे पहले पोएट्री में जाएंगे 800 में, और कलेक्शन के लिए कोड देखेंगे। जो शुरुआत में सिर्फ लिटरेचर के लिए देखते हैं हम। जी, 808.8 से आगे कलेक्शन शुरू होता है, और इसमें आप आगे जाएंगे, देखेंगे कि ये कलेक्शन स्पेसिफिक फॉर्म के लिए। तो जैसे हिस्टोरिकल का के लिए इसमें क्या करना है, 800 ये 808.81 से 808.88 तक, उसमें फिर आपको 81 के बाद 0 जोड़ना है, और फिर जो टेबल नंबर 1 है उसमें टाइम आइसोलेट सारणी है, उसमें से आपको 090 हटाना है, और फिर ये कोड लेने हैं। ठीक है, मैं आपको बता जाता हूँ। तो जैसे ये कह रहा है वैसे हम अपन करेंगे, 808.81 प्लस 0 प्लस। ठीक है, ये इसमें करना है, ये 0 ऐड करने के सीधे या निर्देश है। अब जो शताब्दी टाइम के जो कोड है वो टेबल नंबर 1 में पड़े है। अब जैसे ये 090 हटाने को कौन सी बात करा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सारणी है ये टाइम वाली, इसमें 090 ये हटाने हैं की वाला लाना। जैसे वो 18वीं थी, उसमें 090 हटा के 33 लिया था, अभी मैं वापस जाके बताऊंगा। और इसमें जो 20वीं शताब्दी अपनी, उसमें से 090 हटा के 4 जोड़ना है, तो हम ये 4 जोड़ देते। अब वापस वहाँ उदाहरण में जाके मैं आपको बताऊंगा। वो ये यहाँ कह रहा ये कह रहा था कि 090 हटा के फिर अगले नोटिस सन लेने हैं। जैसे 18वीं शताब्दी के लिए 033 इसने लिया है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हमने उसमें वो 20वीं शताब्दी के लिए 4 थे, तो उनको जोड़ दिया, 808.81। अब ये 0 आ गया, स्पेस 4, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल था डेरावेशन ऑफ गुजराती वर्ड। गुजराती भाषा के कोड हम टेबल नंबर 4 सॉरी 400 मेन क्लास में लेकर आ जाएंगे। गुजराती और राजस्थानी की 491.47 है। अब हम डेरावेशन के कोड टेबल नंबर इसकी 4 है, जो सिर्फ लैंग्वेज के लिए, वहां से लेकर आ जाएंगे। ये डेरावेशन उत्पत्ति या एटीमाइलोजी एक ही चीज है, तो इसको आप दो जो कर देंगे, 491.47 अगला फॉरेन एलिमेंट इन तिब्बत लैंग्वेज। तो 400 मेन क्लास में से ही हम तिब्बतियन लैंग्वेज के कोड लेकर आ जाएंगे। तो इसमें तिब्बतियन भाषण के कोड 495.4 है तिब्बतियन। अब फॉरेन एलिमेंट के कोड है वो टेबल नंबर 4 से लाएंगे। फॉरेन एलिमेंट के जो कोड है वो चॉइस है, आप चॉइस जोड़ देंगे, मिला देंगे। अगला है ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एंड बर्मीज लैंग्वेज। तो कुरान इस्लाम धर्म से है, तो इस्लाम धर्म का जो कोड है 200 में 297, 297 के बाद आप जाएंगे, उसमें आपको कुरान के कोड है वो मिलेंगे। 297 आप ढूंढें। ये 297 इस्लाम है। इस्लाम में आगे आप
297.112 कुरान के। अब इसमें आगे ट्रांसलेशन का हमें बेस नंबर चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए आपको बेस नंबर 297.1225 ट्रांसलेशन आपको 297.1225 पहले बेस नंबर रखना है। 297.1225 फिर क्या करना है, फिर आपको जो दूसरी भाषा उसके कोड नंबर टेबल नंबर 6 से लाने हैं। तो हम टेबल नंबर 6 में जाएंगे और इसमें हम जो बर्मीज भाषा है उसके कोड हम देखेंगे। तो ये लगभग 9 में मिलेगी आगे। बर्मीज भाषा जापानी भाषा 998 है। तो 958 है। अब जोड़ देंगे 297.122 स्पेस 5 ये 9 5 9 5 स्पेस 8। तो इस तरीके से हमने ये जो पेपर था अभी जो दिसंबर में परीक्षा हुई ग्रुप 10वें का, उसका पूरा सवाल हल कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल आपको समझ में आ गया, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।